सभी को ऋतु का नमस्कार और सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम सक्लेंट्स की ध्यान केयर किस प्रकार से करें, उन्हें कैसे रखें जिससे वो हेल्दी रहें। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि सक्लेंट्स को हम फर्टिलाइज़र किस प्रकार दें और सक्लेंट्स को पानी किस प्रकार दें। तो देखिए, सक्लेंट एक ऐसे प्लांट है जो अपनी लीव्स में पानी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्लांट है, वो लिविंग बीइंग है, इसलिए उनको पानी देना ज़रूरी है समय समय से। तो पानी दो तरीके से दिया जाता है। पहला तरीका तो ये कि आप एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए और उसमें सक्लेंट्स के गमलों को भिगा कर रख दीजिए। इससे होगा ये कि जब धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ये मिट्टी जब पानी एब्जॉर्ब करेगी तो ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी और सक्लेंट प्लांट की जो जड़ हैं वो बहुत अच्छे से पानी पी सकेंगी। क्योंकि ये इनका ग्रोइंग पीरियड है, इसलिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट जो है इस समय थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ऊपर से भी दे सकते हैं। तो मैंने ये भिगा के रख दिया है अभी 1 घंटे के लिए। आप देखिए कि अभी इसकी मिट्टी पूरी ऊपर से तर है, पूरी तरीके से तर है। हम पूरी तरीके से हम श्योर हैं कि हमारे प्लांट की मिट्टी गीली है और हमारे सक्लेंट प्लांट ने पानी ले लिया है। दूसरा जो तरीका है, आप इस तरीके से डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने से होता ये है कि पानी तो नीचे चला जाता है, बह जाता है, लेकिन हम इसके लिए श्योर नहीं होते हैं कि पानी पूरी तरीके से मिट्टी तर है या नहीं है। क्योंकि सक्लेंट की पॉटिंग सॉइल ऐसी होती है, ईजीली वेल ड्रेन, तो उससे क्या रहता है, पानी जैसे ही हम ऊपर से डालते हैं वो नीचे से चले जाते हैं। तो जब आप इस प्रकार से पानी दें तो कम से कम 2 से 3 बार एक बार में अप्लाई करें। जैसे नीचे से निकल जाता है तो फिर दोबारा डालें, फिर तीसरी बार डालें। इस तरीके से आप पानी दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि सक्लेंट को फर्टिलाइज़र किस प्रकार से देना है। तो फर्टिलाइज़र जो है सक्लेंट्स को जब हम देते हैं तो सक्लेंट को सूखा फर्टिलाइज़र हम नहीं दे सकते। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट हुआ और जो ग्रैन्यूल्स जो भी केमिकल्स आते हैं तो उनको हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो लॉन्ग रन में वेट रहते हैं, गीले रहते हैं। और जब वो ज़्यादा गीले रहते हैं तो उससे शनै शनै करके सक्लेंट की जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं। इसीलिए हमेशा हम जो भी फर्टिलाइज़र दें, चाहे आप केमिकल्स दें, चाहे आप ऑर्गेनिक दें, ये मेरे पास में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो ये जो है ये अपने आप में NPK रिच हैं। जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस प्रकार के फर्टिलाइज़र हमारे यहाँ मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैं ये मार्केट से लेकर आई थी और इसका जो प्रमाण है वो 1 लीटर पानी में और 2 से 3 ml आपको मिलाना है। और इसको मिलाने के बाद में साथ ही जो है मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम जो इकोजाइम जो हम बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो मेरे पास में नीम की पत्ती का इकोजाइम बना कर रखा था मैंने घर पर। उसको मैं डालूँगी तो वो एंटी फंगल का भी काम करता है और उसमें पौधों के ग्रो करने के लिए कुछ तत्व भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। तो इससे किसी भी प्रकार के जड़ों में जो है सक्लेंट प्लांट की रूट्स में किसी भी प्रकार की फंगस या कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हमें डालना कब है, ग्रोइंग पीरियड में सिर्फ 1 बार डालना, मतलब महीने में 1 बार डालना। जैसे इसमें मैं हार्डली 5 ml डालूँगी। 1 लीटर पानी में आपको 5 ml लेना है, 5 से 10 ml, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और इसको मिलाने के बाद में आप बहुत अच्छे से शेक कर लीजिए। दोनों मिक्सचर जो हैं आपके मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद ही आप जो है, जब मिट्टी में नमी हो उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालें। तो ये देखिए, ये मेरा मिक्स हो गया है। अब इसे जो है हम रूट्स में अप्लाई कर देंगे। जब मिट्टी में नमी रहती है तो ये बहुत इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अभी जो है इनका अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इनका ग्रोइंग पीरियड होता है। इसमें आप देखेंगे कि सक्लेंट्स की जो पत्तियां होती हैं उनको भी आप प्रोपगेट कर सकते हो, उसमें से भी प्लांटलेट्स निकल आते हैं। उनकी लीव आप लगाएंगे तो उसमें से भी उनकी स्टिक्स आप लगाएंगे या कटिंग लगाते हैं तो वो भी ईज़िली निकल आते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो क्योंकि मिट्टी भी पूरी तरीके से जज़्ब हो जाती है तो प्लांट को रूट्स के माध्यम से फर्टिलाइज़र देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।
कभी भी आप जो है सूखा फर्टिलाइज़र ना डालें, उससे जड़ें गल जाती हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, इसलिए जो मुझे नुकसान हुआ है तो वो नुकसान आपको ना हो इस प्रकार से, इसीलिए। और जो ग्रैन्यूल वाले होते हैं, क्योंकि हम इतना पानी देते नहीं हैं, इसलिए ये सक्लेंट्स ले नहीं पाते हैं। तो बेस्ट है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए इस प्रकार से और अपने सभी सक्लेंट्स को इस तरीके से फर्टिलाइज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने सक्लेंट्स को ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।